नमस्कार। भारत समाचार के खास चुनावी कार्यक्रम चुनाव यात्रा में आपका स्वागत है। अगर बिहार से हम उत्तर प्रदेश में आते हैं तो सबसे पहला विधानसभा सैयद राजा पड़ता है। तो सैयद राजा में हम मौजूद हैं। यहाँ पे तमाम जनता जनार्दन यहाँ पे मौजूद है। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या थे मुद्दे, विकास की हकीकत क्या है और तापमान क्या है। तो हम बात करते हैं, लेकिन इससे पहले हम बता दें कि यहाँ पे इस समय वर्तमान में सुशील सिंह यहाँ के विधायक रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने दिग्गज प्रत्याशी, एक प्रकार से कहा जाए दोनों लोग बाहुबली थे, बसपा के विनीत सिंह को बड़े कांटे के टक्कर में हराया था। तब से 5 साल बीत गए हैं। तो अब हम आम जनता की तरफ चलते हैं और बात करते हैं। सपा की सरकार बने, अपील से हम लोग अपना काम चालू करें। इस तरह सरकार में कुछ फायदा हो नहीं रहा है। हम लोग को बेरोजगार घूम रहे, सब लड़के भर्ती सर्दी निकल नहीं रही है। मुद्दा यही है कि मनोज सिंह डब्लू आएंगे हमारे साथ, राजा विधानसभा से सुशील सिंह विधायक जाएंगे यहाँ से। क्यों जाएंगे? जाएंगे इसलिए कि हम लोग को कोई सुविधा नहीं मिल रहा है। हम लोग को कोई पार्टी नहीं, महंगाई बहुत है। हम लोग 100 रुपया किलो तेल खा रहे थे, आज 200 रुपया किलो खा रहे थे। हमारा सर जो है आवास पास नहीं हुआ है। क्यों नहीं पास हुआ? क्या कारण? पैसा दे देकर फार्म भरवाए हम लोग, जो कि अभी तक अभी नहीं किया। आएगा। हमारा मुद्दा यही कि ना इस बार सपा की सरकार आएगी हमारा। इस महंगाई से इस बार हम लोग परेशान हो गए हैं। सरकार तो आएगी, महंगाई थोड़ी घटेगी। महंगाई जहाँ है तहाँ रहेगी, घटेगी कोई नहीं। किसी का सरकार आए सब उसी तरह रहेगा। इससे पहले सपा की सरकार थी, इससे पहले कांग्रेस का सरकार था। आज तक कभी हम लोग ने डीजल 100 रुपये लीटर नहीं भराया। आज हम लोग डीजल 100 रुपये लीटर भरा रहे हैं। योगी जी, मोदी जी ने हम लोगों को निःशुल्क में सिलेंडर दे दिया। सिलेंडर का कीमत 1000 हो गया। जो महंगाई आज देख रहे हैं आप, जो पेट्रोल डीजल का रेट देख रहे हैं, जिसके कारण तमाम चीज़ों की जो है महंगाइयाँ जो है बढ़ गई हैं। जो गरीब आदमी है, जो छोटे तबके का आदमी है, रोजमर्रा जो है काम करके जीने वाला व्यक्ति है, उससे अगर आप पूछेंगे तो सीधी तौर पे ये बात कह रहा है कि इस गवर्नमेंट ने हम लोगों का रोजी रोटी छीन लिया। हम लोगों की तमाम जो है परेशानियों से जो है इसको कोई वास्ता नहीं है। यही जानकारी आपको मिलेगी, सच्चाई यही है। अब आपने जो सच्चाई जो कहा, लगभग काफी लोगों की यही प्रतिक्रिया है। आपसे जानना चाहेंगे कि जो चुनाव इस बार होने वाला जी, अगर रोजगार की समस्या जहां तक थी तो जितना फास्ट भर्ती ये सरकार कर रही है, अभी उत्तर प्रदेश के इतिहास में कोई सरकार नहीं की। पहला जवाब ये रहा। दूसरा, अगर हम विकास कार्यों की बात करें तो सैयद राजा विधानसभा में राजकीय डिग्री कॉलेज, कुछ लोगों का मानना था कि नींव जरूर मनोज सिंह डब्लू पूर्व विधायक ने रखा, लेकिन जो कार्य संपन्न हुआ वह बीजेपी के शासन में संपन्न हुआ। तो आप क्रेडिट किसको देना चाहते हैं? जो प्रेजेंट सरकार होती है उसको भी देंगे, इसलिए कि उन्होंने अगर आधारशिला नहीं रखी होती तो ये पूर्ण होता, इसकी कोई गारंटी नहीं थी। तो उनको भी देंगे। साथ साथ मेडिकल कॉलेज जो है सैयद राजा में आया है, तो यह भी श्रेय बीजेपी सरकार को है, क्योंकि अगर ये चाहती तो इसको ट्रांसफर करके दूसरे जगह भेज सकती थी। भले ही आपने जो भी पूर्व विधायक रहे, उन्होंने जो भी काम किया, लेकिन जब तक मौजूदा सरकार नहीं चाहेगी तब तक कुछ नहीं होगा। निश्चित रूप से मेडिकल कॉलेज जिले को मिलना, खासकर इस विधानसभा मिलना, एक नींव का पत्थर साबित होगा आने वाले दिनों में। और इस बार भी आएगी तो भाजपा ही आएगी, योगी ही आएंगे पूरे यूपी में। समस्या सर हमारे यहाँ जो रेलवे की है, जब कोरोना आया यहाँ पर तो यहाँ कई ट्रेनें चल रही थी, लेकिन जो यहाँ से लोग बनारस तक जाने वाले हैं या फिर दिल्ली तक भी, तो 6-7 ट्रेनों का परिचालन था, लेकिन वो सारे ठप हो गए हैं। तो जनता को ट्रेन सुविधाएं जो नहीं मुहैया कराई जा रही है, काफी दुखद काम ये किया है सरकार ने। जो ट्रेनें हैं वो ट्रेन कम से कम सरकार के द्वारा सूचना जाए, ताकि हमारे यहाँ देहरादून, धनबाद, लुधियाना, जम्मू तवी एक्सप्रेस या रुके, ताकि जनता का आगमन बिहार, पटना, यहाँ के जो दुकानदार है वो दिल्ली जाते हैं, कलकत्ता मार्केटिंग करते हैं। यहाँ से बहुत से ऐसे कपड़े व्यापारी हैं जो दूर दूर तक जाते हैं। जो ट्रेनें रद्द हो गई हैं, ट्रेनें नहीं स्टार्ट हो पा रही, यहाँ कोई ट्रेन ही नहीं है। जो भी दिखता है मनोज कुमार डब्लू के पीरियड का दिखता है, अखिलेश का दिखता है। आज मेडिकल कॉलेज है, ये उन्हीं का लाया हुआ है, लेकिन पेंडिंग में था। आज मान लीजिए हुआ, शिलान्यास हुआ इसका, ये डब्लू के ही लाया हुआ प्रयास है। गरीब आदमी कैसे जी हैं? हमन के बास ना मिलल बा, घर खड़हर बा, मड़ई बा, मिली तब न रहल जाई। एक लोग बोले, एक जी बताइए क्या दिक्कत है आपकी? हमके न मड़ईया बा न किच्छो बा। हमन के इधर मड़ई लगावल बा, पानी में बाड़ी जा। क्यों सरकार इतने आवाज बांट रही है? प्रधान सरकार थोड़ा देतो, हमन के दिया तो हमन कहल जाई, हमन के दे सरकार।
नहीं, कभी आपने किसी जनप्रतिनिधि, चाहे आपका ग्राम प्रधान हो, चाहे जिला पंचायत का, किसी से संपर्क किया? हाँ, सबसे कहले रहे जब भैया हमान के नाम कुछ ना देला सर। अरे बाबू तो और बड़े खड़हर में बाड़ी खड़हर यही तरह बा, गरीब आदमी इतना महंगाई बा, सरकार दे के भैया हमारे। और भी लोग हैं, बात करते हैं। आपको क्या लगता है विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा? मुद्दा महंगाई रहेगा और क्या रहेगा। इतना महंगाई, पेट्रोल डीजल का दाम, कड़ुआ तेल 200 रुपया किलो, कभी देखा था किसी ने, किसी सरकार में? आपको लगता है कुछ विकास हुआ है? कुछ नहीं विकास किया हुआ है, सबसे मनोज सिंह डब्लू का विकास किया हुआ है। यहाँ कोई भी भाजपा दादा बड़े गुस्से में हैं, सारी क्रेडिट सिर्फ सपा को ही देना चाहते हैं। पर मुद्दा ये होना चाहिए कि मतलब कि पहले के यूथ को मतलब क्या करने का मौका मिले, पढ़ाई का अच्छा सा मौका मिले, टाइम से एग्जाम हो, टाइम से हर चीज़ मतलब मेरिट बने। अब हर चीज़ मेरिट पर हो रहा है, वो दिक्कत हो रहा है सर। अब भर्ती आ नहीं रही है, ऐसी डेट आ रहा है। अभी देखिए पुलिस से भर्ती है 55,000, कोई काम का नहीं है। ये सरकार में कुछ नहीं हुआ, न विधायक जी कुछ किए हैं न करेंगे। जनता जो है महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगार भी एक अलग मुद्दा है, अहम मुद्दा है, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रभावित कर रहा है आम जनता को वो है महंगाई का। हालांकि इस जिले को, इस विधानसभा को मेडिकल कॉलेज मिला है जो आने वाले के रूप में एक मील का पत्थर साबित होगा, लेकिन महंगाई से त्रस्त जनता मेडिकल कॉलेज तक को कोई भी क्रेडिट नहीं देना चाहती। लोग कहते हैं भ्रष्टाचार जाएगा कैसे? जाएगा ऐसे कि शिक्षित जो बेरोजगार युवा लड़के हैं जो पढ़ लिख करके नौकरी नहीं पा रहे हैं, इनको एक अभियान छेड़ना होगा और उस अभियान के तहत एक फौज बनानी होगी और फौज के द्वारा अब कांग्रेस सरकार जो है इसको नहीं रोक पाएगी। इसको युवा जो कर्मठी है, जो पढ़ लिख कर घर बैठा है, जिसको नौकरी नहीं मिल रही है, जिसका कोई काम नहीं हो रहा है, वो लोग इसको रोक पाएंगे और सरकार नहीं रोक पाएगी। सरकार तो इसको बढ़ावा दे रही है। सबका साथ सबका विकास, हाँ ये मुद्दा रहा, लेकिन कोई मतलब विकास हुआ नहीं। ये केवल मतलब मन गढ़ंत की बात। आपके जिले को मेडिकल कॉलेज मिला, आपके विधानसभा को क्या क्रेडिट देना चाहेंगे? तो मेडिकल कॉलेज मिला लेकिन बना का, तो क्या चाहते हैं मिलते तुरंत बन जाए, बना बनाया मिले क्या? क्या नहीं कैसे बनेगा? जी बताइए। ऐसा है कि मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हुआ है। आप इस जिला से बिलोंग करते हैं? इस जिला से बिलोंग करते हैं? इस जिला से बिलोंग नहीं करते हैं तो आप जाते समय देख लीजिए गवर्नमेंट टेक्निकल कॉलेज जो है चंदौली में है, जो आज बंद पड़ा हुआ है। इसको, ये तो जुमला है चुनावी, जिसको खोलना होता तो 7 साल 5 साल सरकार बीत गई, इसके पहले इनको चलाना चाहिए। आज के बाद करेंगे सरकार चली जाएगी तो कहेंगे कि भाई हमारी सरकार गई तो हम कैसे बना पाएंगे। जी हाँ, कुछ महिलाएं थे, कुछ कहना। जी बताइए। हम लोग के कुछ ना मिला है बाबू, हम गरीब आदमी खा के जिया मरत है, जा खैले बिना। आवास मिलल, छोड़ दीजिए थोड़ा, हमको भी कुछ करना। आवास मिलल, बड़े बड़े जाने का घर गिरा बनौना हमारा अड़ई मड़ई है, ओकर ना बनल, काट दे ठुमन जा बाबू। हाँ, काट दे ठुमन जा। हम लोग के तो अपने प्रधान से बात किया आपने? हाँ, प्रधान से सबसे हो गए, हमहन का आवास काट दे ठुमन जा। हाँ, हमारे मिशन पूरा में है जा साहब, हमहन के कुछ ना मिलल है, ना तो हाई कुल मिलत बा पैसा, तौनो ना मिलल है। ये थे हम सैयद राजा विधानसभा में। यहाँ की जनता से जो बात की, निष्कर्ष यही निकलता है कि सबसे ज्यादा जनता को जो मुद्दा प्रभावित कर रहा है वो महंगाई का। डीजल पेट्रोल तो छोड़िए, खाने के तेल, दाल चावल तक के जो दाम बढ़े हुए हैं वो कहीं न कहीं यहाँ, जैसा हमने बात की, लगता है कि विधानसभा चुनाव में वो एक अहम मुद्दा होगा। विकास जो है, विकास यहाँ पिछड़ता जा रहा है। विकास की लोग बाद में कर रहे हैं। सबसे पहले चाहते हैं कि रोज के जो खर्चे हैं, जो उनके जेब पे खर्चे पड़ रहे हैं, भारी पड़ रहे हैं, उसमें कटौती हो, सामान्य जो है वो थोड़ी सस्ती हो, तब जाके कुछ बात बनती है। और सच भी है, जनता पहले दाल रोटी खाना चाहती है, उसके बाद फिर बाहर निकलना चाहती है। तो ये रहा मुख्य मुद्दा। आप बने रहिए भारत समाचार के साथ, हम मिलेंगे आपसे फिर एक नए विधानसभा में नए मुद्दे के साथ।